Hi guys, welcome to my channel. For those who don't know me, I'm Oshin Mishra. I'm an IIM Typo 2023 graduate, and I'm here to guide you from the day you think of start preparing for CAT till the day you sit for your final placements. Why? Because nobody was there to guide me, and I want to be there for you. अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप कमेंट कर दीजिए. मैं पर्सनली कमेंट पढ़ती हूँ और उन पर रिवर्ट करने का ट्राई करती हूँ. और आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी. तो हम सीधे वीडियो में जाते हैं. आज का ये जो वीडियो है ये इम्पॉर्टेंट है उनके लिए जो इंटर्नशिप कर रहे हैं, जिन्होंने बी स्कूल स्टार्ट किया है, बट उनके लिए भी जो एक अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं ऑफ हाउ प्लेसमेंट्स वर्क इन बी स्कूल्स. सो दिस इज स्पेसिफिकली अबाउट समर प्लेसमेंट्स. मैं फाइनल प्लेसमेंट्स के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी. अभी ये जो वीडियो है समर प्लेसमेंट्स के लिए है. ऑनेस्टली अगर मुझे समर प्लेसमेंट्स को डिफाइन करना है तो समर प्लेसमेंट्स इज द टाइम जब आपको एक्चुअली बी स्कूल में जाके रियलिटी चेक मिलता है, जब आपको रियलिटी हिट होती है. तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि आप बाहर से कैसे रिसर्च कर सकते हैं समर प्लेसमेंट्स के बारे में. तो जो समर प्लेसमेंट रिपोर्ट होती हैं बी स्कूल्स की जनरली, आप उनमें दो चीज़ें देखिए. एक तो जो कंपनीज आ रही हैं वो देखिए, दूसरा आप ये देखिए कि कितना प्लेसमेंट है, कितना मीडियन है और कितना एवरेज है. तो ये दो चीज़ें देखिए. मीडियन और एवरेज में हमेशा देखने के लिए इसलिए बोलती हूँ क्योंकि एवरेज जो होता है जनरली पुलअप होता है बिकॉज एक या दो पैकेज जो बहुत अच्छे लग जाते हैं उनकी वजह से. तो आप एक बार मीडियन भी देख लीजिए कि मीडियन और एवरेज में कितना डिफरेंस है, वो कहाँ लाए कर रहा होगा. तो इसलिए आप वो चीज़ देखिए. सेकंड कंपनी क्यों देखिए कि आप कंपनी नॉट जस्ट बाय द नेम ऑफ इट बट किस टाइप की कंपनीज आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ज़्यादा एफएमसीजी कंपनीज आ रही हैं, ज़्यादा आईटी कंसल्टिंग कंपनीज आ रही हैं, और ये जो कंपनीज हैं ये कितना इनका पीपीओ एवरेज कैसा रहता है, ये सब आपको समझना पड़ेगा बिफोर यू गेट इनटू प्लेसमेंट्स. तो बेसिकली अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूं अबाउट द कंपनीज, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आपका जो प्रोफाइल है वो कहाँ फिट करता है. अगर आप फ्रेशर हैं तो मोस्ट ऑफ द सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनीज माइट बी इंटरेस्टेड इन यू, और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आप देखिए आपका एक्सपीरियंस कहाँ है, उस हिसाब से आपकी शॉर्टलिस्ट होगी. सबसे पहला जो स्टेज होता है वाइल यू आर गिविंग योर फाइनल प्लेसमेंट्स, तो सबसे पहला स्टेज होता है शॉर्टलिस्टिंग. नाउ शॉर्टलिस्टिंग इज समथिंग जो आपके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है, एंड इट इज़ नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर कैपेबिलिटी और योर रेज्यूमे और योर इंटेलिजेंस. प्लीज ट्रस्ट मी, ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा रैंडम होता है बी स्कूल्स में. बाय रैंडम वी मीन आपको लगेगा आप इस कंपनी के लिए तो शॉर्टलिस्ट हो जाओगे, बट आप नहीं होगे. अ लॉट ऑफ इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द प्लेसमेंट सेल. तो कोई कंपनी आई, आपने अपने इनपुट्स दिए और आपको शॉर्टलिस्ट नहीं आई, वो आपकी ड्रीम कंपनी भी हो सकती है. तो प्लीज डू नॉट एसेस योर सेल्फ बेसिस जो शॉर्टलिस्ट आपको मिल रही है. आपको शॉर्टलिस्ट के बाद क्या बेस्ट करना है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आगे भी लाइफ में आपके काम आएगा इन जनरल ऑल्सो. बिकॉज आपको आगे जब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो अपॉर्चुनिटीज डू नॉट कम बेसिस सम मैथमेटिकल फॉर्मूला, दे कम रैंडमली, राइट. तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि दिस इज हाउ द प्रोसेस इज. शॉर्टलिस्ट के बाद आप क्या कर सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है. तो आफ्टर शॉर्टलिस्टिंग इससे भी सबसे पहला जो स्टेज है वो है आप कैसे अपना रेज्यूमे बेस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं. वैसे तो ऐसा बोला जाता है कि हर कंपनी को अलग तरह का रेज्यूमे देना चाहिए, बट देन इन जनरल प्लेसमेंट सेल एक ही रेज्यूमे बनवाता है और वही रेज्यूमे हर जगह अपलोड होता है और आप हर जगह वही यूज कर सकते हैं. तो आप अपने एक्सपीरियंस को कैसे बेस्ट बता सकते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मैंने रेज्यूमे टेम्पलेट जो बी स्कूल्स में फॉलो होती है वो अटैच कर दी है. इस टाइम जब समर प्लेसमेंट स्टार्ट होते हैं एवरीबडी गेट्स बिजी, इट इज़ क्रेजी. आपको रेज्यूमे कंप्लीट करना पड़ता है और बहुत टाइम लगेगा अगर आप पहले से प्रिपेयर नहीं होके जाएंगे. तो एटलीस्ट इस रेज्यूमे के हिसाब से आप लिख लीजिए कि आपको क्या क्या अपने रेज्यूमे में डालना होगा आगे, और प्लीज़ उसको क्वांटिफाई ज़रूर कीजिएगा. फॉर एग्जाम्पल, अचीव्ड अ डैश परसेंटेज बाय इम्प्लीमेंटिंग दिस थ्रू दिस. इस तरह का हम लोग टाइमलाइन फॉलो करते हैं जहाँ पे हम जनरली अचीवमेंट को सबसे पहले हाईलाइट करते हैं और उसको क्वांटिफाई कर देते हैं. तो आप अपना रेज्यूमे बना लेंगे. उसके बाद जब आप शॉर्टलिस्ट आ जाएगी उसके बाद कन्वर्ट कैसे करना है तो दैट डिपेंड्स ऑन योर इंटरव्यू. इंटरव्यू के लिए जो बेसिक क्वेश्चंस हैं विच इज़ योर टेल मी अबाउट योर सेल्फ, टेल मी अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंस, टेल मी अबाउट समथिंग दैट इज नॉट योर रेज्यूमे, ये आपके जनरल क्वेश्चंस हैं. सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट होते हैं, दीज आर केस स्टडीज एंड योर
सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस, दे विल गिव यू अ सिचुएशन और आपको उसको सॉल्व करना है. इनको कैसे सॉल्व करना है, प्लीज, जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर पे फोकस करती हैं. सो बाय स्ट्रक्चर वी मीन कि आप किस स्ट्रक्चर में वो प्रेजेंट कर रहे हैं. तो ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे स्टार फ्रेमवर्क इज अनदर. और अगर आप मार्केटिंग कंपनी के लिए बैठ रहे हैं तो नो मैटर, आपको बेसिक मार्केटिंग की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. जो बेसिक फ्रेमवर्क्स होते हैं वो समझने चाहिए. तो एक छोटी सी केस बुक आती है, फॉर्मूला बुक आती है, यू कैन फॉलो दैट. आप उसको जब पढ़ेंगे तो उसमें बेसिक सारे क्लियर है. तो आप बस उसको एक बार पढ़ के जाइए कि मैस्लोज लॉज ऑफ हायरार्की क्या होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा. अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, विच इज स्टाइपेंड. तो ये टाइम सबसे बेस्ट होता है बिकॉज आप बहुत ज़्यादा लर्न करते हो. और आप स्टाइपेंड जो आपको मिलता है द फर्स्ट टाइम यू स्टार्ट अर्निंग इन MBA, दैट इज रियली क्लोज टू हार्ट. कुछ लोगों को बहुत ही कम स्टाइपेंड मिलता है, वेरस कुछ लोगों को बहुत अच्छा स्टाइपेंड मिलता है. एंड प्लीज सी, अगर आपको PPO के लिए जाना है तो व्हाट इज द कंपनी हिस्ट्री विद रिस्पेक्ट टू PPO. दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर PPO वो नहीं ही देते होंगे तो आपको PPO नहीं मिलेगा. और आप क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए. जनरली कंपनीज आस्क बिफोर गिविंग अ PPO. अगर आप क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे तो दैट विल रियली रियली हेल्प यू. ये जो कुछ चीज़ें हैं आपको फॉलो करनी पड़ेंगी व्हाइल यू सिट फॉर योर फाइनल प्लेसमेंट्स. मेरा लास्ट जो बोनस टिप है वो ये है कि ट्राई ऑल्सो केस स्टडी कॉम्पिटिशन से इंटर्नशिप का. बहुत सारे केस स्टडी कॉम्पिटिशन रिलीज होते हैं और वो इंटर्नशिप ऑफर करते हैं. तो आई पर्सनली गॉट इट थ्रू केस स्टडी कॉम्पिटिशन. तो ये वाला जो रूट है उसके बारे में लोग बात नहीं करते, मैं कर रही हूँ, तो आप वो भी कर सकते हैं. आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ओवर हाउ टू क्रैक केस स्टडी कॉम्पिटिशंस. ओके, बाय बाय.